बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी, और ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है कि आप इसे एक दफ़ा घर पर बना लेंगे तो आप बाहर से खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। और इसको बनाने का बिल्कुल आसान तरीका आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वॉक में हमने शामिल कर लेना है हाफ कप ऑयल, और इसे अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद इसमें शामिल कर देना है 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज। उसे मैंने इस तरीके से डाइस कट कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसे आपने हाई फ्लेम पर अच्छे से सौते करना है। इसे आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना बल्कि सिर्फ सौते करना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। कलर आपने बिल्कुल नहीं आने देना वरना आपकी कढ़ाई वाइट नहीं बनेगी। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से सौते कर लेते हैं। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से सौते हो चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें। ये 7 से 8 अदद हरी मिर्चें थी दरमियाने साइज़ की, और ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है तो ये इसमें शामिल कर देंगे। इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लेंगे। इसे मैंने स्लिट कर लिया था। मिर्चों को आपने साबुत नहीं डालना बल्कि कट लगा के इसमें शामिल करना है, और मिर्चों के साथ इसे आपने 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद सौते कर लेना है। तो अब ये अच्छे तरीके से सौते हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि हरी मिर्चों को और प्याज को ऑयल से अलग कर लेना है। इसे आपने निकाल लेना है और इसे आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे प्याज और हरी मिर्चें ऑयल से निकाल ली हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इसे अच्छे तरीके से ठंडा कर लूँगी। ये देखें, ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसे हमने ग्राइंडर जार में शामिल कर देना है, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी बादाम। इसे मैंने भिगोकर छील लिया था, और ये तकरीबन 12 से 14 बादाम हैं। ये इसे शामिल करेंगे, साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल फाइन। तो ये देखें, ये हमारा अच्छे तरीके से पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो मैं आपको चम्मच से चेक करा लेती हूँ। ये देखें, इस तरह से ये बिल्कुल स्मूथ बन जाना चाहिए। तो चलें अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने उसी ऑयल को दोबारा से गर्म कर लिया है। अब इसमें मिसाले शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जाएंगे साबुत गरम मसाले, जिसमें हैं 2 अदद लौंग, 3 अदद छोटे साइज़ के तेज़पत्ता, 2 अदद हरी इलायचियाँ हैं, 1 अदद बड़ी इलायची और 1 दालचीनी की स्टिक है। तो ये सारे गरम मसाले इसमें शामिल कर लेंगे। तो इसे आपने हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से सौते कर लेना है ताकि इसकी खुशबू निकल कर आए। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है 1 किलो। तो चिकन मैंने हड्डी वाला लिया है, बोनलेस नहीं लिया, ताकि हमारी कढ़ाई का अच्छा फ्लेवर आए क्योंकि ये जूसी होता है। तो इसे शामिल करके आपने इसे हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो अब चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच। अदरक लहसुन के पेस्ट को आप कैसे बनाकर महफूज कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। तो चिकन को अदरक लहसुन के साथ आपने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है। तो अब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, इसे मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक, हाफ टेबल स्पून, आधा खाने का चम्मच। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। नमक शामिल करके इसे एक दफ़ा आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ये ग्रीन पेस्ट जो कि हमने हरी मिर्चों, प्याज और बादाम को पीस कर बनाया था। ये पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे सारा, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। रेसिपी ज़रा सी पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर लिया करें। कमेंट में भी अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। और ग्राइंडर जार जिसमें हमने पेस्ट तैयार किया था उसे भी मैंने कंगाल के इसमें शामिल कर दिया है ताकि कुछ भी ज़ाया ना हो। और उसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी भुना कूटा ज़ीरा हाफ टी स्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय का चम्मच। ये दोनों चीज़ें शामिल करेंगे। इसे भी एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है, हाई बिल्कुल भी नहीं है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे दही। दही मैंने लिया है 1 कप, और इसे मैंने अच्छे तरीके से फेंट कर लिया है ताकि हमारी ग्रेवी में बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने, लम्स ना बने, और ये बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार हो। तो आपने दही को एक दफ़ा अच्छे तरीके से फेंट कर शामिल करना है इसमें। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब उबाल आने का वेट करते हैं।
तो अब आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। अब आपने फ्लेम को कर देना है बिल्कुल लो और इसे ढककर लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पकने देना है ताकि हमारा चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाए। तो अब इसे पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी कूटी हुई काली मिर्च 1 खाने का चम्मच 1 टेबल स्पून। आपने इसमें कूटी काली मिर्च शामिल करनी है, पीसी काली मिर्च नहीं शामिल करनी क्योंकि कूटी काली मिर्च का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और आपने कूटी काली मिर्च इसमें एंड पर शामिल करनी है, इससे भी इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसे शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मीडियम फ्लेम करके इसे ढककर आपने मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद पकने देना है ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। अभी मुझे थोड़ी पतली लग रही थी। तो अब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ग्रेवी हमारी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर हमने इसमें शामिल कर देनी है फ्रेश क्रीम 3/4 कप यानी कि पौना कप। तो इसे शामिल करके आपने मज़ीद इसे थोड़ा सा और पकाना है क्योंकि क्रीम शामिल करके ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो आपने इसे गाढ़ा करना है अच्छे तरीके से। और अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप दूध की उतरी हुई ताज़ी मलाई भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अब इसे ढककर मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने मज़ीद पकने देना है जब तक कि ग्रेवी अच्छे तरीके से गाढ़ी नहीं हो जाती और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। उसके बाद इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है हमारी वाइट चिकन कढ़ाई की फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। तो देखा आपने कैसे हमारी झटपट सी मज़ेदार सी चिकन वाइट कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है और ये इतनी लजीज बनकर तैयार हुई है कि आप इसे एक दफ़ा घर पर बनाकर खा लेंगे तो आप रेस्टोरेंट की खाना बिल्कुल भूल जाएंगे और आप इसे हमेशा घर पर ही बनाना पसंद करेंगे। तो इस तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।